आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम बताएंगे, ताकि साल 2021 में पूरे वर्ष का कैलेंडर आप बना सकें। सबसे पहले साल भर का सारी पूरे समय का 24 आवर्स का सार संक्षेप। देखिए, 24 घंटे को हमने 2-2 घंटे के 12 पार्ट्स में बांट लिया है और रोज एक हिस्से के बारे में हम डिटेल बताते हैं। और पूरा डिटेल समझ लीजिए आप 24 घंटे का, फिर एक पार्ट का उसमें हम आपको बता देंगे विस्तार से, ताकि आप अपने बारे में समझ सकें कि आप क्या हैं, कैसे हैं, कौन महीना अच्छा, क्या कैसा खराब, उसके हिसाब से। पहले आप पूरा 24 आवर के हिसाब से सुनिए। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए सफलता तो लाएगा, लेकिन नए किस्म की सफलता लाएगा। बहुत मेहनत होगी। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, साल थोड़ा स्लो है लेकिन ग्रोथ है। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस बार आपका मन थोड़ा उछटेगा, प्रोफेशनल लाइफ पे भी असर पड़ेगा। हौसला बनाए रखने और सिद्धांतों से समझौता नहीं करने के बाद जीत आपकी ही होगी। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल प्यार में ज़रा संभल कर कदम रखिएगा। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ है तो आपकी भागदौड़ लगातार बनी रहेगी। और अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष विशेष उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला है। मन की मुराद पूरी होगी, भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा, आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपके लिए मिले जुले फल लेकर आया है, हौसला बनाए रखिए। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, यात्राएं खूब होंगी और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 बजे से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को आप अपनी पॉजिटिव शक्ति बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ। देखिए, 5 तारीख से हम बता रहे हैं, बीच में 3-4 दिन वो बुध का गोचर, शुक्र का गोचर, अमावस्या, संक्रांति, ये छोड़ करके हमने 5 से 7 के बीच शुरू किया था कि 5 से 7 जिनका जन्म हुआ है, 7 से 9 जन्म हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 से 1 हुआ, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। अब आज चर्चा करेंगे जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। वो नितांत ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं। ये दयालु, सत्यवादी, न्याय के प्रति अटल विश्वास रखने वाले, कानून और व्यवस्था के पोषक, भाग्यशाली, सुसंस्कृत, दूसरों का ख्याल रखने वाले और शांति स्थापित करने के योग्य होते हैं। ये उदासीनता से या दुखद स्थिति से बहुत दूर रहते हैं। अगर पता चले कि कोई पीड़ा है, दुख में है, तो ये उसके लिए सारे इंतजाम कर देंगे, लेकिन खुद नज़दीक भी नहीं भटकेंगे। ये दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, ये किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते, इनसे दूसरे की पीड़ा नहीं देखी जाती। दूसरे का दुख दूर करने के लिए ये सतत प्रयासरत रहते हैं। ये 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी को ख़त्म करने और उन्हें खुश करने में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप में अगर जरा भी तकरार हो जाए तो ये बच्चे अपनी सारी प्रतिभा माता पिता की दूरी को ख़त्म करने में लगा देते हैं। एक तरह से ऐसे बच्चे अपने माता पिता के लिए वरदान स्वरूप होते हैं। ये बड़े ही विनोद प्रिय होते हैं। दूसरों का मनोरंजन करना और दूसरों के चेहरे पर हंसी देखना, इनका आत्मविश्वास और इनका उत्तम चरित्र इन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ पैसे की भरमार होती है। ये थोड़ा आलसी भी होते हैं, ढेर सा खाते हैं, खूब हंसते हैं और मस्त पड़े रहते हैं। दीन दुनिया की इन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती। इनकी चिंता ये होती है कि कोई दुखी ना हो, कोई दलित ना हो, कभी किसी की आंख में आंसू ना आए और किसी की बात से दूसरे के दिल को चोट ना लगे। ये कानून का भरपूर आदर करते हैं और कानून की आलोचना, समालोचना या व्याख्या कभी नहीं करते। इन बच्चों से अगर कह दिया गया कि घर या बाहर
किसी चीज़ से संबंध नहीं रखना है तो ये उधर देखते ही नहीं है। अगर इन्हें ये कह दिया जाए कि फ़लाँ चीज़ नहीं छूनी है तो ये उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। इनका पूरा प्रयास होता है कि दूसरे लोग भी व्यवस्था के अनुकूल ही चलें। अच्छे चरित्र के लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। समाज का अभिभावक वर्ग हमेशा इनका मददगार होता है। समाज का वो वर्ग जो उच्च चरित्रवान होते हैं, जो ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं, वो इन लोगों को बेहद पसंद करते हैं और कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे लोग रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों का साथ देते हैं। ईर्ष्यालु किस्म के लोगों और पर निंदकों से इन्हें हमेशा परेशानी का खतरा बना रहता है। अस्थिर दिमाग के लोग प्रायः रात 9 से 11 के बीच पैदा बच्चों का विरोध करते हैं और कभी कभी इन्हें गहरी हानि भी पहुंचा देते हैं। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सबसे शुभ समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है और सबसे खराब समय सुबह 9 से 11 के बीच है। रात 9 से 11 के बीच पैदा बच्चों के लिए नवंबर का महीना बड़ा शुभ है। तो 2021 में आपको जो सबसे मेजर चेंजेस करने हो उनको नवंबर के महीने में प्लान करिए। और फरवरी में भी कर सकते हैं क्योंकि फरवरी का महीना खुशियों की बरसात कराता है और मई का महीना दुख पहुंचाता है। तो मई के महीने में बिल्कुल सतर्क रहिए, अपने प्रोग्राम को कट शॉर्ट करिए, मिनिमम में अपना महीना गुजार दीजिए खाली। और रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोगों को मई के महीने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इनको अपने दैनिक जीवन में सुबह 9 से 11 बजे के बीच अपने महत्वपूर्ण कामों को करने से बचना चाहिए। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग है स्टील ग्रे और ब्लैक। इनके लिए सहायक रंग है हरा, पीला और इनका शत्रु इनेमिकल रंग है लाल। लाल रंग तो इस्तेमाल लाल रंग और दक्षिण दिशा, इन 2 चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोगों को अपने सालाना खुशकिस्मती की झोली भरने के लिए फरवरी के महीने में पहाड़ की यात्रा करने से विशेष लाभ होगा, अत्यंत विशेष लाभ होगा। इन बच्चों के लिए शुभ दिशा है वायव्य कोण का उत्तरी हिस्सा और मददगार दिशा है ईशान कोण का पूर्वी हिस्सा। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से वायव्य कोण की उत्तरी दिशा में पड़ने वाले शहर और देशों से लाभ होगा और अपने जन्म स्थान से उत्तर पूर्व के पूर्वी दिशा में पड़ने वाले शहरों और देशों में जन्म से इस बच्चे को चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। मतलब उस दिशा में अगर जाते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होगा। इस बच्चे को अपने घर के दक्षिणी दिशा में पड़ने वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में पड़ने वाले शहरों या देशों में जाना अवॉइड करना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में इसकी स्टडी टेबल कमरे के वायव्य कोण के उत्तरी हिस्से में रखी जानी चाहिए और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह ईशान कोण की पूर्वी दिशा की तरफ रहे। और इस बच्चे को दोपहर 9 से 11 के बीच कोई आवश्यक यात्रा, इंटरव्यू आदि फेस करना पड़े तो इसका जो उपाय भी हम बताएंगे उनका ध्यान रखना चाहिए। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों को निरोली की गंध से लाभ होता है। निरोली की गंध से लाभ होता है। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों के कमरे में उत्तर पश्चिम की दिशा की उत्तरी दिशा में श्री विष्णु के अवतारों में वह अवतार जिसमें वाराह अवतार भी हो जरूर लगाना चाहिए। अगर कभी ये बच्चा संकट के दौर से गुजर रहा हो तो इस बच्चे के कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में की पूर्वी दिशा में शेर का फोटो लगाना चाहिए। शेर का पोस्टर पीले या लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए। इसमें पीला रंग पहली प्रायोरिटी है और इस बच्चे को अपने पिता और पिता तुल्य विद्वानों से विशेष लाभ होगा। इस बच्चे का मस्तिष्क इसकी धरोहर है। जाड़े के शुरुआती दिन इसे अच्छे लगेंगे और बसंत के शुरुआती दिन इसके लिए खुशियों की बरसात लेकर आएंगे। किसी भी परिवार का छोटा बेटा इनके लिए बहुत मददगार साबित होगा, जबकि किसी भी परिवार की मछली कन्या से इसे बचाया जाना चाहिए। इस बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर से मई के महीने में इस बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए। इस बच्चे का भाग्योदय किसी पर्वत की गुफा में ध्यान लगाने या प्रार्थना करने से होगा। वर्ष 1959 यानी 59, 1971, 1983, 1995, 2007 और 2019 के अलावा वर्ष 2031 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होंगे। वहीं 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
और आने वाले समय में 2022 में जन्म लेने वाले लोग इनके लिए वरदान स्वरूप साबित होंगे। जो लोग इन ईयर्स में पैदा हुए हों वो आपके लिए वरदान स्वरूप है। जबकि 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और आने वाले समय में 2025 में जन्मे लोगों से आपको बचना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में पढ़ना पड़े, या आप मान लीजिए बड़े हैं और तो भी विपरीत परिस्थिति में हैं। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग पीला और हरा है, लेकिन अगर स्कूल के ड्रेस के रंग लाल है या ड्रेस की टाई लाल है, जो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ऐसी दशा में आपके बच्चे के कपड़ों में एक पीले रंग का या हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए। और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी निरोली की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर रात 9 से 11 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे के स्कूल टीचर 1953, 1965, 1977 या 1989 में पैदा हुई, जो इस बच्चे को सूट नहीं करता, या आप ऑफिस में और आपके बॉस इन ईयर्स में पैदा हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर सूअर का चित्र बना हो। तो ये विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपने पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वो सूअर के चित्र वाले तो बहुत से आते हैं, वो पिगी बैंक, पिगी, ये और बहुत से कैरेक्टर्स भी आजकल बच्चों के हैं जो पिग से रिलेट करते हैं। उसके स्टिकर्स लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। उम्मीद है कि अपने बारे में सारी डिटेल जानकर आप वर्ष 2021 में अपनी सफलता के ताले की चाबी की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे और सफलता ही सफलता हासिल करेंगे।